हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गढ़वाल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपने इस सीरीज में आप लोगों ने देखा है कि ऑलरेडी हमने 2 क्लासें पूरी कर ली हैं। आज दोस्तों इस सीरीज की ये थर्ड थर्ड नंबर की क्लास है। यदि दोस्तों अभी तक आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है, फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप उन वीडियोस को क्रम से देखते आइएगा, जिससे कि इससे रिलेवेंट जो चीजें हैं हमने डिलीवर किया है वो चीजें आप लोग समझ सकें। और दोस्तों इस सीरीज में हम तमाम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपरों में आप लोगों को पूछे गए हैं। ये सब तमाम क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से पूरा करने वाले हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करें गढ़वाल एजुकेशन, गढ़वाल एजुकेशन। गढ़वाल एजुकेशन जैसा ही आप सर्च कर लेते हो तो आपको मिल ही जाएगा वहां से। यहाँ से दोस्तों आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होती है, डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यूज होती हैं, उन कोई क्यूज को भी आप लोग लगा सकते हैं। और दोस्तों इस सीरीज के लिए आपके लिए जो जितने भी पार्ट्स आने वाले हैं, सभी के सभी पार्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपका अन्य कोई साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है और दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर विषय से रिलेटिव किसी कंटेंट की तलाश में है, तो आप उसको एक बार प्लेलिस्ट का लिंक भेज दीजिएगा, जिससे कि आप वो अपना साथी रोजाना 10 से 5 मिनट का समय निकालकर रोजाना कम से कम आप लोग 20 क्वेश्चनों को उसको याद करवा सकते हैं। और रोजाना दोस्तों इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चनों को ही देखने वाले हैं, ऐसा कंटिन्यू रखेंगे हम। तो जैसे जैसे एक महीने के दौरान हम उन 600 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे जो कि आपको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपरों में पूछे गए। शुरू करते हैं 1 नंबर के सवाल को। सबसे पहले आपको दिया गया है कि ईवीएस IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज क्या है। IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज क्या होती है, उस साइज के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। और दोस्तों यहां से आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया, 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 128 बिट्स होता है उसका। IPv6 प्रोटोकॉल जो होता है, इस प्रोटोकॉल एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स होती है। कितनी होती है दोस्त? 128 बिट्स होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से निम्न में से ई बैंकिंग का वह कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या फर्म इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को फंड ट्रांसफर कर सकता है, जिसके बैंक ब्रांच देश में उस स्कीम का हिस्सा हो। जिनके बैंक जो हैं उस ब्रांच देश में उस स्कीम का क्या हो? हिस्सा हो। तो वो दोस्तों होता है क्या? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या है रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में ही पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षाओं में आपको इस सीरीज से डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप रोजाना दोस्तों आप मेरे साथ 10 से 20 मिनट का समय निकालें, और इस 10 से 20 मिनट के समय में हम लोग डेली 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसा कर करके हम उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे जो आपको प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होता हमारा क्या? NEFT होता है। क्या होता है? NEFT। सही जवाब आप जान पाए होंगे कि ए विकल्प हमारा यहां से सही आंसर होता। नेक्स्ट अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस यानी कि ई सेवा नहीं है? कौन सी ऐसा विकल्प है जो ई सेवा नहीं है, उसके बारे में बताना था हमें। तो दोस्तों यहां से आपको बता दूं कि देखो इसके विकल्प ही बहुत सस्ते हैं। आपको यहां से विकल्प में दिया गया है एम कॉमर्स, ई लर्निंग, ई कॉमर्स। ये तीनों के तीनों जो विकल्प होते हैं ना, वो ई सेवा से रिलेटिव होते हैं। लेकिन दोस्तों
यहाँ विद्युत जो होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये ई सेवा का विकल्प नहीं होता। तो दोस्तों इस 43 क्वेश्चन का सही आप जवाब क्या बताते? डी विकल्प आप लोग यहाँ से सही जवाब बताते हैं। बाकी जो विकल्प है वो ई सेवा से रिलेटिव है, लेकिन ये जो डी विकल्प में विद्युत लिखा हुआ है वो ई सेवा से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है आपके सामने आ ही चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन सेट सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन सेट सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके बारे में बताना था। ऑनलाइन सेट सेवा कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इंटरनेट ये चैट सॉफ्टवेयर का ही प्रकार होता है। स्लैम ये भी चैट सॉफ्टवेयर का ही प्रकार होता है। गूगल टॉक ये भी चैट चैट सॉफ्टवेयर से संबंधित है, लेकिन एंड डब्ल्यू एस जो होता है ये दोस्तों इसका प्रकार नहीं होता है। तो इस 44 क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या बताते? डी विकल्प आप लोग यहां से सही जवाब बता सकते थे। दोस्तों यदि कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक करें। लाइक करने के बाद आप अपने अन्य साथी जो दिल्ली पुलिस से रिलेटिव, कंप्यूटर कंटेंट से रिलेटिव आपको कई बार कह चुका है कि यार मैं कंप्यूटर में क्या पढूं, उसको एक बार इस वीडियो का, इस प्लेलिस्ट का आप लोग उसको एक बार लिंक जरूर भेजें। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी प्रकार 44 का क्वेश्चन का आंसर जान ही पाए होंगे। हमारा अगला सवाल है 45। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहां से हमें पूछा गया है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो वो कितनी डॉट्स होती हैं ऐसे हमें पूछा गया है। तो ये भी देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ही पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर यदि बताते ना तो आप बता सकते थे कि वो 3 डॉट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। विकल्प हमारा भी सही होता। दोस्तों जैसे जैसे आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं ना, तो पढ़ने के बाद आपका जो आंसर आता है उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें, जिससे कि आपको पता चले कि आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है और क्या आपका सही था, क्या आपका गलत था। तो ये दोस्तों आप इसको टेस्ट से ही लगाएं, जैसे अपन टेस्ट कई बार देते हैं ना, वैसे टेस्ट से लगाते हुए चलें, जिससे कि चीजें स्ट्रॉन्ग हो पाएंगी। दोस्तों आगामी परीक्षाओं में इसका रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तभी दोस्तों मैं आपको रोजाना 20 क्वेश्चन देने का एक फैसला किया है कि रोजाना क्यों ना हम इसको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे जो आपको प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, और दोस्तों इसकी यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च करें। टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं गढ़वाल एजुकेशन, गढ़वाल एजुकेशन। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल था कि एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस लंबा होता है, कितना लंबा होता है ऐसा हमें पूछा गया है, यानी कि उसकी साइज क्या होती है। एक आईपी एड्रेस जो वर्जन होता है उसकी साइज क्या होती है ऐसा हमें पूछा गया था। तो दोस्तों इसकी विकल्प का सही जवाब सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही जवाब क्या आया है आपके। तो दोस्तों मैं इसका क्वेश्चन का सही जवाब बताता ना तो ए विकल्प बताता कि 16 बाइट की उसकी साइज होती है। कितनी होती है? 16 बाइट की उसकी साइज होती है। अगला सवाल हमारा दोस्तों इस सीरीज में अगला सवाल है कि एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? किसी भी आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग करते हैं? तो चलिए बताइएगा कि हम किस नोटेशन का उपयोग करते हैं। तो बता सकते थे कि जो हमारे पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डॉटेड डेसिमल नोटेशन का हम उपयोग करते हैं यदि किसी भी आईपी एड्रेस को हमें समझने योग्य फॉर्मेट में यदि हमें बदलना हो तो हमारा विकल्प होता सी विकल्प हमारा सही होता। नेक्स्ट अगला सवाल था दोस्तों हमारा, अगला सवाल था कि इंटरनेट पर खालिस्तान का प्रयोग यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस को
परिवर्तित करने के लिए हम किस यूआरएल का उपयोग करते हैं, ऐसा हमें पूछा गया था। विकल्पों को पढ़िएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। और दोस्तों आगामी परीक्षाओं में भी आपको कंप्यूटर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेंगे, रामबाण औषधि की तरह काम करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में 1 नंबर की जो क्लास थी वहां से आप उनको कंटिन्यू ले सकते हैं। आगामी आने वाले दिनों में भी रोज शाम आपको ये 4 बजे वीडियो मिल ही जाता है। तो आगे भी कोशिश करूंगा कि आपको 4 बजे वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। रोजाना आप 10 से 15 मिनट निकाल के उन 20 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से जान पाते हैं। तो फिर से भी यदि आपको रिपीट करना हो ना क्वेश्चन को की, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप उन क्वेश्चनों को वापस से रिपीट कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है हमारा क्या, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है, इंटरनेट पर जिस यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं ना, वो होता है दोस्तों कौन, डोमेन नेम सिस्टम होता है। कौन होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगला सवाल था हमारा 44 नंबर का, 49 नंबर का, कि होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। होम पेज जो होता है ना, वो किसी भी साइट का कौन सा पेज होता है। तो आप जानते हैं होम पेज हम किसे कहते हैं, पहले पेज को कहते हैं। किसको कहते हैं, पहला। ये तो बच्चा बच्चा क्वेश्चन जानता है इस आंसर का, कि वो पहला जो पेज आप खोलते हो किसी भी साइट से, उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। कई बार तो ऐसे सस्ते क्वेश्चन भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन हमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं होता है, उसके बारे में बताना है। डोमेन एड्रेस ये यूआरएल का ही भाग होता है। प्रोटोकॉल ये भी यूआरएल का भाग होता है। क्वेरी स्ट्रंग्स ये भी दोस्तों यूआरएल का हिस्सा होता है। यूआरएल का हिस्सा नहीं होता है कौन सा, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है दोस्तों किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से यदि हम कनेक्ट करना चाहें, तो कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब होता कौन सा, डी विकल्प हमारा यहाँ से सही जवाब होता। घबराइएगा मत दोस्तों, आपको आगामी दिल्ली पुलिस के पेपर में भी आपको कंप्यूटर से संबंधित यदि क्वेश्चन की बात करें ना, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। आप तो सबसे पहले आप काम करिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले डिस्कस करवा दिए 2 पार्टों में, आज इसका तीसरी क्लास है। आगे भी मैं आपको ऐसे रोजाना 20 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाने वाला हूं। उस 20 क्वेश्चन को आप 10 से 15 मिनट में आप लगाइएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लगा लें, फिर उसको दोबारा करते हैं तो उसको डबल स्पीड में बढ़ा के देख लें, जिससे आपको ऐसे पता चले कि हमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या रहने वाला है। आप ऐसे ऐसे इन क्वेश्चनों को आप लोग याद कर सकते हैं। यदि आपको कोई अन्य साथी भी यदि दिल्ली पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वहां कंप्यूटर से रिलेटिव उसे कंटेंट की तलाश है, तो उसको बिल्कुल आप इस सीरीज के बारे में बताइएगा, उसे सजेस्ट करें। लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप अपने अन्य साथी को शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय संस्था है। विभिन्न प्रकार की जो संबंधित जो पेज होते हैं, जहां एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो एक केंद्रीय संस्था होती है। वो कौन सी होती है, इसके बारे में ऐसा कहीं पूछे ना दोस्तों, तो आप बता के आना उसे क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। डी विकल्प हमारा यहाँ से सही होता। इस प्रकार का क्वेश्चन देखो दिल्ली पुलिस 7 दिसंबर के पेपर में पूछा गया है, आगामी पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो यहां से डी विकल्प हमारा सही आंसर होता। बढ़ते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया क्या है। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है। आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, ऐसा यदि दोस्तों आगामी पेपर में भी यदि आपको पूछा जाए ना, तो आईएमपीएस को बता के आना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये बैंकिंग से रिलेटिव होती है, तो ऐसे आप डायरेक्ट याद रखें कि आप ये पेमेंट से रिलेटिव कोई ना कोई काम होता है। तो आप क्या बताओगे इसे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या बताओगे, इमीडिएट पेमेंट
सर्विस। तो यहां से हमारा डी विकल्प यहां दोस्तों हमारा सही आंसर होता। नेक्स्ट अगला सवाल 53 नंबर का, यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में देखा आईएमपीएस का पूरा नाम जान पाए होंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको यू पूछा यूआरएल शब्द का क्या अर्थ होता है। तो यूआरएल शब्द का संपूर्ण यदि विस्तारित रूप यदि हम जाने ना, तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन लोकेटर। क्या होता है दोस्तों? इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यहां से दोस्तों हमारा डी विकल्प यहां से सही आंसर होता। इससे पहले दोस्तों यूआरएल से रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं वहां भी आप थोड़ा याद करें कि यार यूआरएल का हमने पूरा नाम क्या पढ़ा था। तो यूआरएल का पूरा नाम हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बढ़ते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन पूछा गया क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किसी भी इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए आप किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो वो प्रोटोकॉल दोस्तों होता है कौन सा? एफटीपी। कौन सा होता है दोस्तों? एफटीपी होता है। और दोस्तों आईपी से रिलेटिव ध्यान ध्यान रखना आप, आईपी एड्रेस। कौन सा एड्रेस? आईपी एड्रेस। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम लोग करते हैं कि जब हम किसी भी कंप्यूटर को यदि हम इंटरनेट से कनेक्ट करें, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो कहलाता है क्या? आईपी एड्रेस कहलाता है। सी विकल्प यहां से सही आंसर होता। बढ़ते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और यहां पूछा गया है ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों इस प्रकार की देखो ये जो विस्तारित रूप होते हैं ना वो आपको पूछ लिए जाते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने यूआरएल को देखा, उससे पहले आईएमपीएस को देखा, आईएमपीएस वो भी ई बैंकिंग से संबंधित। और अब दोस्तों यहां से हमें पूछा गया है एनईएफटी, वहां पूछा गया था आईएमएफटी का, और यहां पूछा गया है एनईएफटी का पूरा नाम। तो दोस्तों एनईएफटी का पूरा नाम होता है क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर इसका पूरा नाम होता है एनईएफटी का। उस क्वेश्चन को मैं वापस दोबारा से दिखा सकता हूं, आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका पूरा नाम था, जबकि इसका जो प्रेजेंट में जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसका एनईएफटी में पूरा नाम यदि देखें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर था। बी विकल्प दोस्तों हमारा सही आंसर होता। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस से संबंधित संदर्भित करता है? वो कौन होता है दोस्तों? पेज से रिलेटिव प्रत्येक वेब पेज से जुड़े हुए विभिन्न विशिष्ट एड्रेस को दर्शाने के लिए यूआरएल काम करता है। कौन काम करता है? यूआरएल काम करता है। तो सही विकल्प दोस्तों यहां से ए विकल्प आप लोग बता सकते थे। इसी प्रकार दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसके बेल बटन को भी दबा दें आप। बेल बटन दबाने से यह होगा कि मेरे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और दोस्तों यदि आपके लिए अन्य कोई साथी भी यदि दिल्ली पुलिस से रिलेटिव कंप्यूटर से रिलेटिव किसी प्रकार की उसको दिक्कत है ना, तो कम से कम उसको ये परीक्षा में 600-700 क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं, इस 600-700 क्वेश्चनों को वो डिस्कस करके जाएगा ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि वहां परीक्षा में जाते उसको याद आने लगेंगी। तो ध्यान रखें कि ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर होता। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि इंटरनेट के संदर्भ में संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप यदि पूछे ना दोस्तों, तो आप बताना क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसका पूरा नाम होता है? आईएसपी का पूरा नाम होता है। किसका होता है? आईएसपी का। देखो दोस्तों आज की सीरीज में देखो 3-4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो पूरे नाम से रिलेटिव है। एनईएफटी का पूरा नाम देख लेना आप लोग,
फिर हमने एक पूरा नाम देखा किसका, यूआरएल का पूरा नाम देखा, फिर हमने एक पूरा नाम देखा आईएमपीएस का। इस प्रकार के विभिन्न क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी पूर्ण नाम से संबंधित ही है। HTTPS शब्द का अर्थ या पूर्ण नाम क्या होता है, ऐसा पूछा गया है। HTTP, तो HTTP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? HTTP का पूरा नाम होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। दोबारा से देखना आप लोग। इससे पहले हमने देखा एनईएफटी का, एनईएफटी का पूरा नाम हम लोगों ने क्या देखा, एनईएफटी का पूरा नाम देखा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, ऐसा करके हमने कुछ देखा है इसके बारे में। इसके बाद हमने इस प्रकार का और क्वेश्चन पढ़े थे, एक पीछे लेके चलता हूं आपको, ये रहा यूआरएल का पूरा नाम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों ने जाना होगा कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, फिर इससे पहले आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। इस प्रकार की चीजें आप लोगों ने देखी होंगी यहां से। तभी दोस्तों मैं आपको ऐसे कहता हूं कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने। और ये तो बहुत ऐसे इतना कोई बड़ा खास रूप नहीं होता है, इतना कोई बड़ा वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाता जिससे कि आपको समय नहीं मिल पाए। ये इतना ही 10-15-20 मिनट का वीडियो होता है, जिसको तो आप कहीं से भी, आप कोई छोटा मोटा काम भी करते रहते हैं ना, उस समय भी इस वीडियो को तो आप आराम से देख सकते हैं। इस प्रकार इन जो पूरे नामों से रिलेटिव हमने क्वेश्चन देखा है, इनके जाना होगा। तो चलिए तो अब डिस्कस कर लेते हैं, जो हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे ना, कौन से क्वेश्चन को देख रहे थे, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे थे। इसमें भी हमने ऐसे देखा था कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है। HTTP का पूरा नाम होता है दोस्तों क्या, हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये होता है दोस्तों इस HTTP का पूरा नाम। इस प्रकार दोस्तों यहां से विकल्प कौन सा होता, ए होता। दोस्तों देखो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि हमें ये मालूम पड़ता है कि कंप्यूटर में भी यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो कहां से पूछ रहा है, किस लैंग्वेज के साथ पूछ रहा है। तभी दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पढ़ने की एक सलाह दी है कि आप मेरे साथ उन तमाम क्वेश्चनों को जान सकते हैं रोजाना 4 बजे, जो कि आपको कंप्यूटर से रिलेटिव आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आज का, इस सवाल में हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरनेट के संबंध में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एफटीपी का पूरा नाम, एफटीपी का पूरा नाम दोस्तों होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसका पूरा नाम होता है, एफटीपी। एक बार रिवाइज करके आप उन दोबारा भी देख लें कि हमने पहले क्वेश्चनों का पूर्ण रूप कौन से का क्या क्या देखा है। और दोस्तों आज की सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, जो 10 दिसंबर के पेपर में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया ये है कि ARPANET का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर से रिलेटिव कुछ ना कुछ होता होगा, इसका पूरा नाम हमें पूछा गया है। तो पूरा नाम भी यदि हम जाने ना, तो पहले आप विकल्पों को पढ़ ले कि आप इसका क्या क्या पूरा नाम सोच पाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों आगामी परीक्षाओं में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, बशर्ते आप बिंदास होकर रोज शाम मेरे साथ 4 बजे इस वीडियो में बने रहें। 10 से 15-20 मिनट का समय निकालें कंप्यूटर को पढ़ने के लिए। तो यदि रोजाना करके भी यदि आप 20 क्वेश्चन भी जान लेते हैं ना, एक दिन आपके पास कंप्यूटर के 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं। यदि 500-700 क्वेश्चन यदि अपन प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं ना, तो परीक्षा में जो क्वेश्चन हमें हैंडल करने होते हैं उसमें बहुत सारी आसानी होती है। और कम से कम ये 500-700 क्वेश्चन तो आप याद करके जा ही सकते हैं। तो इसका पूरा नाम दोस्तों होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। तो यहां से सही विकल्प दोस्तों होता कौन सा, सी सही विकल्प होता। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप इन क्वेश्चनों का आंसर। आप एक बार फिर से दोबारा आप 5-7 मिनट में इस वीडियो की स्पीड डबल करके आप उसको दोबारा से रिपीट कर लें, जिससे कि हमने कौन कौन से का पूर्ण नाम क्या क्या देखा है। इसी प्रकार दोस्तों रोजाना शाम मेरे साथ 4 बजे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन जान सकते हैं। और ये 20 क्वेश्चन कौन से होंगे, जो हमें दिल्ली पुलिस की पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपने दोस्तों इसकी पिछली क्लासें नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप उन क्लासों में कंटिन्यू बने रहें, जिससे कि कुछ जुड़ाव की चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है ना, वो आप लोग जान सकें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी मुलाकात करता हूं एक जोश और जुनून के साथ इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग
अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।